गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मार्वल पोटेंशियल ट्रेनिंग सेशन 805 में आपका स्वागत है। जीवन में अगर आपके कोई भी विवाद चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है, तो उसमें आपको ये समझने का जानने का प्रयास करना चाहिए कोई अदृश्य तीसरी शक्ति है जो उस विवाद का कारण है, जो उसको समाधान नहीं होने देना चाहता। अब दो लोगों का आपस में युद्ध हो रहा है, हो सकता है कभी वो जीतेगा कभी वो जीतेगा हारेगा, लेकिन जब तक उसमें तीसरा नहीं होगा वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो कुछ समय के बाद नॉर्मल हो जाएगा, शांत हो जाए, तीसरा बीच में आ जाता है, वो उसका समाधान होने नहीं देना चाहता है। वो चाहता है ये चलता रहे, तो उससे उसका फायदा वो मजा लेता है और वो एक दूसरे को कहता है ये। लेकिन अगर दो लोगों हों तो दो लोगों का विवाद ज्यादा चल नहीं सकता है। कुछ समय बाद नॉर्मल समझ जाएंगे, यार ठीक है, और एक दूसरे की गलती भी समझ लेंगे, कहाँ पे तुम गलत थे कहाँ मैं गलत था, एक दूसरे को समझकर उसका समाधान मिल सकता है। लेकिन तीसरी एक अदृश्य शक्ति होती जो उसका समाधान होने नहीं देना चाहती। चाहे आपके खुद के जीवन की समस्या हो, आपके घर परिवार की समस्या हो, नाते रिश्तेदार की समस्या हो, आपकी कंपनी की समस्या हो, आपके रिश्तों की समस्या, आपके वैवाहिक जीवन की समस्या हो, आपके बच्चों का आपके साथ तालमेल नहीं बैठ रहा वो समस्या हो, देश की समस्या हो, कंपनी की समस्या हो, कहीं पर भी वहां एक तीसरी अदृश्य शक्ति होती है। अगर उस शक्ति को तुमने पहचान लिया, उस शक्ति को समझ लिया, तो आपके जीवन में कभी कोई विवाद पैदा नहीं होंगे। विवाद पैदा होंगे भी तो उसका आप संवाद के माध्यम से उसका समाधान निकाल पाओगे, हल निकाल पाओगे। जीवन के अंदर हमेशा इंसान वो तीसरी शक्ति से इतना प्रभावित हो जाता है, इतना इंस्पायर हो जाता है और वो अपने रिश्तों को खराब कर लेता है। तीसरी शक्ति जो आती कहता है यही तो मेरा सब कुछ है, इसी ने तो मेरे जीवन में मैं दुखी परेशान था, जिसकी वजह से आज उसकी वजह से ये इंसान जो आया, इसने मेरे एक सहानुभूति दिखाई, ये मेरे साथ खड़ा हुआ, इसने मेरे को कंधा दिया, इसने मुझे सहारा दिया। एक बाप बेटी के रिश्ते खराब कैसे हो जाते हैं, एक बाप बेटे के रिश्ते कैसे खराब हो जाते हैं, घर में मियाँ बीवी के रिश्ते खराब कैसे हो जाते हैं। इतने सालों से अच्छा था, कोई कैसे बीच में कोई तीसरी शक्ति आ जाती, अदृश्य होती, दिखती नहीं, हिडन होती है, पर वो सब नुकसान का कारण बन जाती। एक बच्चा बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा था, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करता था, अच्छा रिजल्ट, लेकिन कुछ उसके जीवन में घटा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, खराब। कोई ना कोई तीसरी शक्ति आगे, चाहे तीसरी शक्ति कोई आदत के रूप में हो सकती है, तीसरी कोई संगी साथी हो सकते हैं, तीसरी कोई ऐसी हैबिट उसने डेवलप कर ली जो उसको पढ़ाई और उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन का कारण बनने लग गया। आपका जीवन बहुत खुशहाल चल रहा था, कुछ समय से कुछ ऐसा हुआ, कोई घर में मेहमान आया, कहीं आना जाना हुआ, कोई ऐसी शक्ति का प्रवेश हुआ जिसने आपके रिश्तों में खटास पैदा होने लग गई। घर में बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ खुशहाली से परिवार में चल रहा था, कोई ऐसी शक्ति आई जिसने उस खुशहाली के ऊपर नजर लगा दी। कहावत यही है, कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ कर दिया। इतना आज इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के खुशी से ज्यादा दुख, वो कैसे खुश है ये है। इसलिए तीसरी शक्ति को पहचानिए। बड़े बड़े युद्ध होते हैं, दोनों देशों में पड़ोसी होते, युद्ध होने लग जाते हैं, तीसरी शक्ति आ जाती है, मैं तेरे साथ खड़ा, मैं ये करूंगा, लेकिन उसका फायदा वो उठा ले जाते हैं और आपका नुकसान हो जाता है, नरसंहार हो। आप देखिए आज के समय में ये यूक्रेन जो रसिया का युद्ध चल रहा है, रसिया का ही हिस्सा यूक्रेन है, उसी के लोग वहां हैं, वही के टूटू से कहते एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक ही माँ के दो बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। कोई तीसरी शक्ति ने आकर के उन बेटों में विवाद पैदा कर दिया, कितने भाइयों को नरसंग मर गए, कितने भाइयों को नुकसान, कितनी संपदा का नुकसान हुआ। आखिर कौन तीसरी शक्ति ने आकर के, और बाद में तीसरी शक्ति अदृश्य रहती है, वो कभी खुल के सामने भी नहीं आती है। खुद के सामने आ जाए तो उसका मुकाबला भी किया जा सकता है। ऐसी जीवन के अंदर सोचिए, झांक कर देखिए, कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपकी पोटेंशियल पावर को ढके हुए है, कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपको आपसे रूबरू नहीं होने दे रही है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में खुशियां आने नहीं दे रही, कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में विवाद का, परेशानियों का कारण बनी हुई है। कौन सी ऐसी शक्ति है आपके जीवन में, झांक कर देखिए। उसके लिए खुद के साथ संवाद करना पड़े, खुद के साथ टाइम बिताना पड़े, खुद के साथ बैठना पड़ेगा, तब उस शक्ति को पहचान पाएंगे। आज आप बीमार हैं, दुखी परेशान हैं, तो आपके स्वास्थ्य के बीच में कौन सी ऐसी शक्ति आ गई जिसने आपको अस्वस्थ कर दिया, आपके रिश्तों में कौन सी शक्ति आ गई जिसने आपके रिश्तों में खटास पैदा कर दी, आपके जीवन में जो फाइनेंशियल
आर्थिक समस्या, उसमें कौन सी शक्ति आ गई जिसने आपकी आर्थिक समस्याओं का कारण बन गई, कौन सी ऐसी शक्ति। तीसरा पक्ष हमेशा हिडन होता है, और जब उस शक्ति को पहचान जाते हैं आप समाधान निकाल पाते हैं। बड़े बड़े महान युद्ध हुए हैं वो तीसरी शक्ति की वजह से। देखिए महाभारत के युद्ध, घर भर भाई भाई में युद्ध करवा दिया। महाभारत के युद्ध, रामायण, तीसरी शक्ति। घर के अंदर ही शक्तियां छुपी होती हैं, बाहर भी नहीं, घर के अंदर ही होती हैं। उन शक्तियों से बड़े इतना बड़ा कांड हो जाते हैं, इतने बड़े कांड हो जाते हैं बड़े बड़े कांड। किसकी शक्ति? उन शक्तियों की वजह से। कोई टीम जीतते जीतते हार जाती है, कोई ऐसी शक्ति आ गई, उसके अंदर ही कुछ ऐसा हो जाता है। जीवन के अंदर भी ऐसी शक्तियां आपके अंदर है। आपके जीवन ढूंढिए, पहचानिए वो ऐसी क्या दृश्य शक्ति है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। उस पहचानिए। जब आप कोचिंग के माध्यम से कोच के पास जाते हैं, उस शक्ति को ढूंढ के निकालता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई थी, वो हादसा हो गया था, जिसने वो अदृश्य शक्ति की वजह, कोई शक्ति कुछ भी वजह, वो तीसरा हादसा भी वो शक्ति हो सकती है जिस हादसे ने आपके जीवन पर ऐसी चोट पैदा कर दी, आपका दिल टूट गया और आप बिखर गए, और उसका फायदा किसी और ने उठा लिया। आप अपने कैरियर से आप फोकस हटा लिया। आप अच्छी पढ़ाई करते थे, पढ़ाई से माइंड डाइवर्ट हो गया। आपके खुशहाल जीवन थे, खुशहाली में नजर लग गई। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती। उस तीसरी शक्ति को पहचानिए, और शक्ति को पहचान करके जीवन में जो आपके गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, जो जीवन विवाद चल रहे हैं, उन विवाद को हल करिए। नहीं तो ये जीवन ऐसे ही चलता जाएगा। जीवन ऐसे ही चलता। जीवन इतना खूबसूरत है, इतना महान है, इतना आनंददायी है, इतना प्रेम भरा हुआ, करुणा दया से भरा हुआ है। इस जीवन को जी लीजिए, इस जीवन से प्यार कर लीजिए। इस जीवन को जी नहीं पाएंगे तो कौन से जीवन की? यही तो जीवन है, यही तो हकीकत है, यही तो रियलिटी है। आप प्रेजेंट, वर्तमान, ये गिफ्ट है, उपहार है, इसको स्वीकार कर लीजिए, और स्वीकार करके इस गिफ्ट को आनंद लीजिए। ये आपका जीवन आपके लिए उपहार है। इस जीवन को वरदान समझिए उस परमपिता परमात्मा का, और जीवन को आनंद से जीना है। हाँ, जीवन की कुछ सच्चाइयों को स्वीकार करके उस पर कार्य करना है, और कार्य करके जीवन को नए मुकाम पर लेकर के जाना है। हाँ, आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का अगर हिस्सा बनते हैं तो उसके ऊपर कार्य किया जाएगा, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आपके अंदर जो भी एक अदृश्य शक्ति है उसको पहचाना जाता है। आप खुद ही पहचान लेंगे। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह डिजाइन किया हुआ, कोर्स करते 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 आप खुद उस चीज को समझ पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हमारे जीवन में हम जहां पहुंच सकते नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, जहां खड़े वहीं से हम चलना शुरू कर सकते हैं। जो नहीं हो पाया उसके लिए पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। हम भविष्य तो हमारा साथ, एक चीज हमेशा हमेशा साथ रहती है, हमेशा वो आपका आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर आपके हाथ में है। आज यहाँ से जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, नई मुकाम पर लेकर के जा सकते हैं, नए जीवन को नए अंजाम दे सकते हैं। और उस अदृश्य शक्ति को पहचान करके छुपे हुए उस विषैले नाग को कुचल सकते हैं। वो पावर, वो शक्तियां आपके अंदर जो रहा डेली डसे जा रहा, दिखता भी नहीं है, लेकिन वो अदृश्य शक्ति है। आज विश्व के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, विश्व आगे बढ़ रहा है। एक अदृश्य शक्ति के रूप में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, उस पर ग्रहण लगा देती है, खुशहाली को नजरअंदाज नजर कर देती हैं, और लोगों के जीवन में विश्व का कारण बन जाते हैं। देश को खुश आगे बढ़ रहा, तरक्की के रास्ते में बढ़ रहे हैं, उन देशों को ब्रेक लग जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें, हमें उसको अदृश्य शक्ति को पहचाना, मिलजुल करके हम कार्य करेंगे, तभी हम मिलजुल करके समाज, सोसाइटी में प्रेम भाईचारा बढ़ा पाएंगे, मिलजुल करके देश को आगे ले जा पाएंगे, मिलजुल के हम समाज संसार में एक खूबसूरत जिंदगी का निर्माण करने में हम सभी लोग एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। तो हमें उस अदृश्य शक्ति को पहचाना है, और विवाद को खत्म करना जो आपके जीवन में चल रहा है, लोगों के जीवन में चल रहा है, देश काल प्रांत में चल रहे हैं, समाज सोसाइटी में चल रहे हैं, एक दूसरे जाति धर्म मजहब के विवाद, उन सबको भी हल करना है। उस शक्ति को पहचान करके, बहुत सारी शक्तियां वो चाहती नहीं कि आपस में लोग मिलजुल के रहें, उसके ऊपर कार्य करना है और देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है। मेरा भी सपना है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुर राष्ट्र, प्रेम जन जागे। हम सब मिलकर के इस देश को महान बनाना, इस संसार को खूबसूरत बनाना है, और अपने आप को खूबसूरत बनाना है, अपने जीवन में खुशहाली लानी है, अपने घर परिवार में खुशहाली लानी है, अपने जीवन में जो समस्याएं चैलेंज चल रहे, जो विवाद चले, उनका समाधान खोजना है, और जीवन को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें, और यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से 1-to-1 कोचिंग कर सकते हैं, जीवन को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आप किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाले क्यों ना हो, आप कहीं भी दूर रहते हो, किसी प्रांत में रहते हो, आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करके लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। और कर भला तो हो भला। आपको अगर हमारे से संपर्क स्थापित करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क करिए। हम भी
आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। आप अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने जीवन खुशहाली बनाने का रहस्य जानिए। हर सेशन के अंत में सकारात्मक अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम जीनियस, आई एम नंबर वन, I am unique, I am special, I am result oriented person, I am healthy person, I am happy person, I am best, I am best, I am great, 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 I am proud myself. Thank you very much. Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.